सियासत के रंगमंच पर किरदार बदलते रहते हैं। कभी कोई हंसता है तो कोई आंसू बहाता है। नमस्कार, मैं हूं BL मान और आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज। राजस्थान विधानसभा में हंगामे और भावुकता का संगम देखने को मिला, जहां एक ओर स्पीकर वासुदेव देवनानी ने खुद को आहत महसूस किया, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस विधायकों के निलंबन से सदन के अंदर और बाहर तकरार तेज हो गई। अब समझते हैं आखिर माजरा क्या था। 21 फरवरी को जब विधानसभा में प्रश्नकाल चल रहा था, तब सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत की इंदिरा गांधी पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस विधायकों ने हंगामा कर दिया। मामला इतना बढ़ गया कि कांग्रेस विधायक स्पीकर की टेबल तक पहुंच गए और आक्रामक इशारे करने लगे। स्पीकर ने गोविंद सिंह डोटासरा समेत 6 कांग्रेस विधायकों को निलंबित कर दिया। यहीं से विवाद ने तूल पकड़ लिया। राजस्थान विधानसभा में पहली बार स्पीकर की कुर्सी संभाल रहे वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को कहा कि ऐसे शब्द सुनने के लिए मैं इस आसन पर नहीं बैठा। उनकी आंखें छलक आई और उन्होंने 2 टूक कह दिया, ऐसा व्यक्ति विधायक बनने के योग्य भी नहीं है। पास कई बार सत्ता पक्षियों से भी आरोप लगा, क्या विपक्ष जो है पक्ष ले रहे हो, विपक्ष क्या लगा कि आप सत्ता पक्ष को बचा रहे हो। ये मेरे तो दोनों ओर से, लेकिन मैं आज अपने आत्मा के साथ कह सकता हूं कि मैंने कभी भी पक्षपात नहीं किया और न करूंगा। इसके बाद भी यदि इस तरह के शब्द सुने जाएं तो मन को पीड़ा होना स्वाभाविक है। अब सदन में नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। अगर कोई विधायक अध्यक्ष की सीट के सामने आकर हंगामा करेगा तो वह स्वतः ही निलंबित होगा। सियासी बयानबाजियों से तनाव और बढ़ गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार कांग्रेस नेताओं का अपमान कर रही है। सचिन पायलट बोले कि मंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। विपक्ष पूरी तरह एकजुट है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले, स्पीकर किसी पार्टी का नहीं होता, उन्हें ईगो छोड़कर जनता के हित में सोचना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, सरकार चाहती नहीं है कि वहाँ बहस हो हाउस के अंदर। वो खुद प्रवोक कर रही है विपक्ष को। ऐसा मैंने पहली बार देखा कि सत्ता पक्ष जो है वो प्रवोक कर रहे हैं विपक्ष को, जिससे कि कोई इश्यू बन जाए और हाउस के अंदर हाउस चले नहीं, उनको जवाब नहीं देना पड़े, कि वो जवाब दे नहीं पा रहे, ना क्वेश्चन वर्क में ना बहस के अंदर। तरीका नया निकाल दिया है कि आप ऐसी स्थिति पैदा कर दो जिससे कि बहस हो ही नहीं वहां पर, वरना कोई कारण नहीं है कि ऐसी स्थिति बन जाए कि आप जिद करके बैठो, ये शब्दों में आप माफी मांगो। ये कोई कायदा नहीं होता है। माफी मांगने वाला, सॉरी फील करने वाला खेद पकड़ कर रहा है, दुख हुआ मुझे, यही हमने तो आज तक देखा। हमारे सरकार थी तब हमारे वक्त में कई लोग मालूम निकले होंगे, आए वापिस बातचीत करी, उन्होंने कहा मुझे दुख इस बात का है या खेद पकड़ करता हूँ, बात खत्म हो जाती है। यहाँ तो कोई मुलजिम बना रखा हो डोटासरा को, वो ढंग का बिहेव हो रहा है हाउस के अंदर, और जानबूझ के ऐसी स्थिति पैदा करी कि बाहर धरना देना पड़ रहा सबको। नौबत तो नहीं आनी चाहिए थी। लोग क्या सोचते होंगे राजस्थान के बारे में, देश में। उसके अलावा इनको समझ में आ नहीं रही, क्योंकि लगता है कि मुख्यमंत्री जी और स्पीकर साहब के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, लगता है। क्योंकि ध्वनि जो आती है, ध्वनि कभी आती है कि सीएम चाहते हैं कि ये इश्यू समाप्त हो जाए, और स्पीकर साहब है वो व्यक्तिगत इसको लेके बैठे हुए हैं कि भाई इस प्रकार के कमेंट कर दिए मेरे बारे में, या चढ़ गए मेरे ऊपर, यहाँ पर टेबल तक आ गए। तो ये स्थिति भी चले उधर। उसका इलाज हमारे पास नहीं है। हम तो लोकतंत्र तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं एक मैसेज देने के लिए। डेमोक्रेसी में क्या होता है, अब मैसेज दे, धरना, प्रदर्शन। कल प्रदर्शन शानदार हुआ हमारा, कार्यकर्ताओं को बहुत शॉर्ट नोटिस पे राजस्थान भर के लोग आ गए। तो ये लोकतंत्र के कायदे जो हम निभा रहे हैं, बस ये मैं कहता हूं। आप लोगों ने नेता प्रतिपक्ष जूली जी का और प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी का बयान सुना है। इतिहास गवाह है, इस देश की प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पेट में 32 गोलियां खाई,
एक वर्तमान सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को शहीद किया गया, उस ऐसी महान नेता के बारे में। और ये परंपरा होती है, जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है, व्यक्ति दुनिया में नहीं है, और वो महान महिला जो देश की प्रधानमंत्री रही हो, उसके खिलाफ इस प्रकार की बात बोलना प्रश्नकाल में, जहां उनका कोई संदर्भ नहीं था, उनकी धारणा कहीं ना कहीं जानबूझ के उनको अपमानित करने की थी, इसलिए जानबूझ के उस बात को रखा गया ताकि सदन और देश में तेज ना फैले। और हमारा अधिकार है, अगर हमारे नेता की अवमानना करता है तो जूली जी ने, डोटासरा जी ने उसको उठाया, और मैं तो कहता हूं बहुत अच्छा काम किया कि मजबूती से उस बात को उठाया कि इसको एक्सपंज किया जाए। जो गतिरोध पैदा हुआ, सारे विधायकों ने धरना दिया, और हमारी मांग कितनी थी? मांग इतनी थी कि जिस मंत्री ने जानबूझकर इंदिरा जी का अपमान किया, और ये भाजपा की समानता देखिए आप, भारत सरकार पार्लियामेंट के अंदर अंबेडकर जी को अपमानित करती है, और राजस्थान सरकार जयपुर के अंदर इंदिरा जी को अपमानित करती है। ये चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी पैदा करो, नेताओं को भला बुरा कहो, ताकि संवाद ना हो, सवाल ना पूछे जाए, जवाब देना ना पड़े। और मुझे बड़ा दुख है कि राजस्थान में परंपराएं नहीं रही। पूर्व मुख्यमंत्री हो माथुर साहब, पूर्व प्रधानमंत्री हो, उनके बारे में भला बुरा कहना बिना तथ्य के आधार पर, सिर्फ कीचड़ उछालना, ये किसी भी सरकार के मंत्री को शोभा नहीं देता। और सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं, उनको आके स्पष्टीकरण करना चाहिए था, एक्सपंज स्पीकर साहब को करना चाहिए था। बावजूद उसके 3-4 दिन के धरने के बाद जब इस बात पर सहमति बनी कि दोनों पक्ष अपनी बात रखेंगे, हमेशा होता है, हर गतिरोध का समाधान चर्चा के बाद होता है। जब समाधान की ओर हम बढ़ रहे हैं, और पारिक साहब, जूली जी, डोटासरा जी, 3 लोगों ने पूरे प्रकरण पर अपना खेत पकड़ कर दिया सदन के पटल पर, उसके बावजूद भी सरकार के उस मंत्री ने ठीक नहीं समझा, सरकार के मुख्यमंत्री ने ठीक नहीं समझा कि अपना खेत प्रकट करे, उस मामले को एक्सपंज कराएं। इंदिरा जी के बारे में बुरा बोलना, और हम सब विधायक, आपने 6 लोगों को सस्पेंड किया, बिना वार्निंग के सस्पेंड किया। आपको लगता है कि आप 6 को सस्पेंड कर दोगे, 60 को सस्पेंड कर दोगे तो लोग आपको बहुत बहादुर समझेंगे। ये सदन इस प्रदेश की जनता की अमानत है, ये संपत्ति सत्ता की नहीं है। सत्ता विपक्ष दोनों गाड़ी के 2 पहिए हैं, और एक भूमिका हम लोगों की भी है। लेकिन आप नेताओं को अपमानित करो, हमको निलंबित करो, हमारी बात को सुनो ना, हमारे तो आप अपना खेत पकड़ करवा लो, और अपनी बारी आए तो आप पीछे हट जाओ। ये नैतिकता के आधार पर गलत है। आज जो हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर, नेता प्रतिपक्ष और डोटासरा जी के आह्वान पर, इस बात को दिखलाता है कि हमारे देश में परंपराएं, संस्कृति, इतिहास ऐसी नहीं है कि आप जो इस दुनिया में नहीं है, जो पदों पर रहे हैं, इनके बहुत से नेता दुनिया में नहीं है, हम उनके बारे में बुरा बोलें, कैसा लगेगा भाजपा के साथियों को? तो ये जो नई प्रकार की राजनीति उत्पन्न हो रही है, ये नकारात्मक राजनीति है। और आज में हम सब ने निर्णय किया है मिलकर कि हमारे 6 सदस्यों का निलंबित किया है। हम तमाम पूरा कांग्रेस विधायक दल, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में हम लोग सब साथ रहेंगे। सरकार की जिम्मेदारी होती है सदन को चलाना, विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार नहीं चाहती कि कठोर सवाल पूछे जाएं, और जैसा डोटासरा जी कह रहे थे, मंत्रियों के जो जवाब आते हैं, किसी को कोई जानकारी नहीं है विभाग के बारे में, अटपटे सवाल आ रहे हैं, सत्ता पक्ष के विधायक छाती पीट रहे हैं कि हमको जवाब नहीं मिल रहे हैं। तो सरकार की जो परफॉर्मेंस है, उससे छुपने के लिए सदन बाधित रहे, गतिविधि ना चले, प्रक्रिया ना आगे बढ़े, पारदर्शिता खत्म हो जाए, हमसे कोई पूछे ना, सबसे आसान तरीका है गतिरोध पैदा करो और सदन को ना चलने दो। सदन को चलाना है तो मान सम्मान के साथ, जो समझौता हो गया, और जो माननीय मंत्री महोदय जो पहली बार के बने हैं, अपने विवेक से, कोई जिक्र इंदिरा जी का समय का था ही नहीं, प्रश्नकाल में जानबूझकर उनका जिक्र किया गया। और उससे बड़ी बात यह कि जो प्रदेश के प्रभारी हैं भाजपा के, अग्रवाल जी, वो क्या टिप्पणी कर रहे हैं? वो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनको बुलाना चाहिए मंत्री को कि हमारे देश का कोई पूर्व प्रधानमंत्री हो, उसके खिलाफ सदन के पटल पर आप इलेक्शन में बोलो, भाषण दो, अलग बात है, सदन के पटल पर शपथ लेवा मंत्री एक देश की पूर्व शहीद प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बात बोलता है, और प्रदेश के प्रभारी उसको पीठ थपथपा रहे हैं। तो सरकार में ये मंशा बन गई है कि इस प्रकार का काम करो, सदन को बंद रखो। लेकिन जनता जागरूक है, और कांग्रेस पार्टी का तमाम कार्यकर्ता, और आपकी मैं गलतफहमी दूर कर दूं, हमारे नेता प्रतिपक्ष जूली जी हैं और प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी हैं, और हम सब लोग जो विधायक हैं, इन दोनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पूरी पार्टी ने, ये व्यक्तिगत इश्यू ही नहीं है। तो वहीं सरकार ने भी अपना पक्ष रखा, जिसमें कहा गया कि सदन की गरिमा बनाए रखना बहुत जरूरी है, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी, लेकिन कांग्रेस पीछे हटने को तैयार नहीं है।
सियासत का अखाड़ा है, खेल यहाँ हर दिन नया होता है। कोई हार कर भी जीत जाता है तो कोई जीत कर भी हारा होता है। क्या स्पीकर और कांग्रेस के बीच गतिरोध टूटेगा? क्या निलंबित विधायकों की वापसी होगी या सियासी तकरार और गहराएगी? राजनीति में आक्रमण और आंसू दोनों साथ साथ चलते हैं। मैं हूं BL मान और आप देख रहे थे जनता दरबार न्यूज। बने रहिए हर अपडेट के लिए। नमस्कार।